आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 5.2 कक्षा है 8, क्वेश्चन नंबर उसका 3 है। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है, ठीक है ना। यानी टोटल व्यक्ति थे 36 व्यक्तियों में से नीला रंग 18 जनों ने, हरा रंग 9 जनों ने, लाल रंग 6 जनों ने पसंद किया और पीला रंग 3 जनों ने पसंद किया। तो सबसे पहले क्या करना, आपको पाई चार्ट बनाना। तो पाई चार्ट के लिए क्या चाहिए आपको, केंद्रीय कोण चाहिए। तो इस सारणी की सहायता से हम इनके जो चार हैं, नीला, हरा, लाल और पीला, इन रंगों के हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी होती है। तो बना लेते हैं हम यहाँ पे सारणी। देख लीजिए आपको इस तरह की एक सारणी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बनानी है, एक सारणी बनानी है। इस तरह की आपको एक सारणी का निर्माण करना है। सबसे पहले लिखना आपको रंग, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, संपूर्ण का भाग आ जाएगा। आपको 4 बातें याद रखनी है किसके अंदर, पाई चार्ट के अंदर। जब भी आप पाई चार्ट किसी का बनाओ तो आपको 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है आपको, 4 बातें। तो देखो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये क्या दे रखा है, रंग। यहाँ पे कुछ भी दे रखा है। उसके बाद अगला क्या दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या। फिर इसमें और इसमें क्या आएगा, इसमें आता है संपूर्ण का भाग। ये आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण का भाग। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। अब यहाँ पे देखो रंग है सबसे पहले नीला, ठीक है। इस 4 रंग है तो 4 भागों में विभाजित कर देते हैं हम इसको। ये हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। नीला रंग है, उसके बाद कौन सा है, हरा रंग है, लाल है और पीला है। अब यहाँ पे देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 18। नीले में, हरे में 9 है, लाल में 6 है और पीले में 3 है। अब संपूर्ण का भाग का मतलब क्या होता है, इन सब का योग कितना है, 36 है। वो आपको लिखना है 36, 36, 36, 36। ये आपको नीचे हर में लिखना है और अंश में ये ऊपर वाला लिखना है 18, 9, 6 और 3, ये लिखना है। ये होता है संपूर्ण का भाग। यानी टोटल का कितना भाग है, यानी टोटल का 18/36 भाग है, टोटल का 9/36 भाग है, टोटल का 6/36 भाग है। अब केंद्रीय कोण क्या करना है, इन सबको इसमें लिखना है 18/36, 9/36, 6/36, 3/36 और इन सबको किससे गुणा कर देना है, 360 से गुणा कर देना है, ठीक है। देखो ये कट जाएगा एक बार, ये 0, ये 1, यानी 10 बार कट जाएगा, ठीक है ना। अब 18 को 10 से गुणा किया तो 180 डिग्री, ठीक है। 9 को 10 से किया तो 90 डिग्री, 6 को 10 से किया तो 60 डिग्री और 3 को 10 से किया तो 30 डिग्री। ये हो गए आपके केंद्रीय कोण। अब आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना, आपको एक वृत्त का निर्माण करना है। तो देखिए हमने इस तरह से वृत्त का निर्माण कर दिया। ये वृत्त का होता है केंद्र, ठीक है। बीच वाला जहाँ से हम ये वृत्त बनाते हैं, जिसका निर्माण हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीले कलर के लिए 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो 180 डिग्री का बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से इस बिंदु से इस वृत्त की परिधि पर आपको इस तरह का बनाना। और अगर इसको हम पूरा मिला लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपके 180 डिग्री का कोण बन जाता है इस तरह का। ये किसके लिए है, नीले कलर के लिए। तो यहाँ पे लिखना है नीला। अगला है आपके 90 डिग्री का। अगर हम इसको सीधा बना लेते एकदम ऐसे इस तरह, ठीक है ना, तो ये कौन सा हो गया, आपके 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री के अंदर क्या है, आपके हरा कलर।
अब इस शेष के अंदर कितना है, 60 और 30, देखो 90 बच रहा है, 60 और 30, 60 है आपके लाल का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाल बनाना है ना, तो इस तरह का कोण बनाना है। और देखो इस बिंदु पे बना रहे हैं तो 0 ये वाला हो गया, 60 का बनाना है तो यहाँ पे 60 आ रहा है, देखो यहाँ पे 60 आ रहा है। तो फिर आप इसको क्या कर दो, इस तरह का मिला दो आप इसको, ठीक है। 60 का बना दिया और इस तरह आपको इसको मिला दिया, ठीक है। ये बन गया आपके 60 डिग्री का। और ये कौन सा कलर है, लाल कलर है। उसके बाद अगला कौन सा है, पीला कलर के लिए 30 डिग्री है। और ये कौन सा है, पीला कलर है। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट का निर्माण करना है, ठीक है ना। ये आपको पेंसिल से बनाना है, तो इस तरह से आप इसका निर्माण कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये एक विद्यार्थी के जो सब्जेक्ट दे रखे उनमें प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी के प्राप्त गए कुल अंक कितने हैं, 540 है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कुल अंक कितने में से थे, 540 में से थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, किस विद्यार्थी ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री दे रखा है तो हमें पता है कि यानी केंद्रीय कोण कुल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पे देखो पहले का आंसर, यानी यहाँ पे कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 540, ठीक है। और प्राप्त कितने हुए, प्राप्त अंक 105। पहले क्वेश्चन का बता रहा हूँ मैं आपको, 105 किसका है, यानी 105 किस में से प्राप्त हुए, 540 में से, ठीक है। यानी 540 में से 105 अंक उसको प्राप्त हुए। अब इसका डिग्री में परिवर्तित करना है तो इसको क्या करना है, 360 से गुणा कर देना, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये संपूर्ण का भाग हो गया, उसको कोण में बदलने के लिए ऐसे करते हैं। फिर 0 से 0 गया, 9 से काटा, 9 चौक 36, ठीक है। और उसके बाद 6 बार, फिर इसको 2 से काटा 2 बार और ये 3 बार, फिर 3 और ये 3 और 1 5, 35 बार। 35 को 2 से गुणा किया तो 70 डिग्री। अब 70 डिग्री किसका, यहाँ पे देखो हिंदी में, तो किस विषय में, तो यहाँ पे होगा इसका आंसर हिंदी में। क्या आंसर होगा इसके, हिंदी में होगा। अगला है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए। तो गणित में कितने अंक प्राप्त किए, देखो पहले आपको गणित का निकालना है। तो गणित में अंक, अब अंक निकालना, देखो कुल केंद्रीय कोण का कितना है, 90 डिग्री है। यानी कुल केंद्रीय कोण 60 का 90 डिग्री किसका है, गणित का है। उसमें से ये हो गया। अब अंक कितने टोटल, 540। देखो अगर आपको इस तरह निकालना हो कि डिग्री दे दे तो हमें पता है कि कुल कितने होते हैं, केंद्रीय कोण 360 का होता है। 360 में से 90 है सिर्फ आपके गणित, 90 डिग्री गणित है। अब कुल कितना है, वो होता है 540। तो 0 से 0 चला गया, फिर ये 4 बार, ये 6 बार, फिर इसको काटा 2 बार और ये आपके 3 बार, ये 45। कितना हो गया यहाँ पे, 15, 3 को 5 से किया तो 15, 1 12 और 1 13, 135। गणित में कितने प्राप्त किए उसने, 135। इसी तरह अब देखो हिंदी से, हिंदी में कितने किए, तो यहाँ पे निकालेंगे हिंदी में प्राप्त अंक। अब हिंदी में कितने डिग्री प्राप्त की, देखो यहाँ पे पहले पाई चार्ट में देखो आप, हिंदी में 70, और हमने हिंदी में पहले निकाल लिए थे। हिंदी में आपको दे रखे थे कितने, देखो ये 105 दे रखे थे आपको, 105। तो हिंदी में प्राप्त अंक 105 अंक। अब ये पूछ रहा है कि गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी ये गणित में हुए, ये हिंदी में कितने अधिक। तो क्या करना है, इसका अंतर निकालना है।
तो गणित में हिंदी से अधिक अंक, यानी 135 में से 105 को माइनस कर देना। तो कितना होगा यहाँ पे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना अंक, 30। कितना अंक यहाँ पे, 30 अंक। अगला देखो तीसरा यहाँ पे, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन और ये जो सामाजिक अध्ययन है और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का, यानी सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, इन दोनों को अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए, ये विज्ञान का निकालना है और हिंदी का निकालना है, उनके में प्राप्त किए गए अंकों का योग अधिक है क्या, किससे अधिक है, मतलब सामाजिक और गणित का योग और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या, इन दोनों के अंकों के योग से ये अधिक है क्या। देखो हमने गणित का निकाल लिया कितने अंक, 135 अंक ये रहा। हिंदी का हमने निकाल लिया 105 अंक। तो किसका निकालना है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तीसरा करते हैं, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक। तो देखो अब सामाजिक विज्ञान में कितने डिग्री है, 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री किस में से है, टोटल 360 में से है। अब ये तो हो गया भाग, यानी 360 में से 65 डिग्री है। अगर अंक की बात करें तो टोटल कितना अंकों में से है, 540 में से, जैसे हमने इसमें निकाले थे। ठीक है, काट दीजिए इसमें 0 से 0 6 बार और ये 4 बार, फिर ये 3, फिर ये 2 बार। अब यहाँ पे देखो 65 को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, 5 को भाग 5 से 3 से गया तो 15, 1 18 और 1 19 बटा 2, 2 का भाग दे देंगे इसके अंदर 18, फिर 1 0, 2 का भाग 19 में 9 बार 18, 1 5। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख देते 2 का भाग 19 में 9 बार, फिर 1 बचा 15 हो गए, 7 दूनी 14, फिर 1 यहाँ पे 5, लगभग 97.5। इसी तरह अब किसका निकालना है, देखो सामाजिक का आ गया, गणित का आ गया, उसके बाद हिंदी का आ गया, विज्ञान का निकालना है। विज्ञान में प्राप्त अंक, अब विज्ञान में कितने, देखो यहाँ पे 80 है, तो 80 डिग्री है किसमें से, टोटल 360 डिग्री में से। टोटल 360 में से 80 है, और अंक की बात करें तो 540 का कितना होगा, 0 से 0 गया। ठीक है, 18 दूना 36, 54, यहाँ पे ये 40, यानी 120। कितने अंक प्राप्त हुए यहाँ पे, 120 अंक। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित का प्राप्त किए गए अंकों का योग, यानी सामाजिक प्लस गणित, क्या क्या है, सामाजिक में कितना है 97.5, यहाँ पे लिख लीजिए 97.5 प्लस गणित में कितने प्राप्त किए 135, इनका योग कर लीजिए। 0.5 का 0.5, 7 और 5 12, 1 9 10 13, हासिल का 1 2, 232। अब किसका निकालना आपको, अगला विज्ञान और हिंदी का। विज्ञान और हिंदी का, विज्ञान प्लस हिंदी। अब विज्ञान में कितने हैं, विज्ञान में देखो 120 प्लस हिंदी में कितने हैं 105, कर लीजिए इनका योग, 20 और 25 225। अब इसमें क्या दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सामाजिक गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग इन दोनों से अधिक है। तो आप लिख सकते हो अतः सामाजिक व गणित में प्राप्त किए
गए अंकों का योग विज्ञान व हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।